हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालिस्ट एंड भाई। हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे, सेकंड हम फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, थर्ड हम इसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। हम फ्यूचर वैल्यू थर्ड क्यों निकालेंगे, सबसे लास्ट क्यों निकालेंगे। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा रहा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, तभी इस शेयर की फ्यूचर वैल्यू निकाल के मतलब बनेगा। इसलिए फ्यूचर वैल्यू हम लोग सबसे लास्ट निकालेंगे। अभी हम पहले बिजनेस एनालाइज करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर है। वो स्पेसिफिकली दो बिजनेस सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट है एसिटाइल इंटरमीडिएट है, सेकंड है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इथाइल एक्सट्रैक्ट में मैन्युफैक्चर में लीडिंग कंपनी है। 30% का मार्केट शेयर इथाइल इंडस्ट्री का लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक लौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया में डिकेट एंड डेरिवेटिव्स केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप इनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको दिखेगा, जिसमें पहले आता है एक्सटाइल इंटरमीडिएट्स AI। और इनके इसी पोर्टफोलियो में टोटल 13 प्रोडक्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग इथाइल एसिटेट, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल और अदर्स। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकेंड है इनका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एडसाई। इनके इस पोर्टफोलियो में टोटल 34 डिकेटेनेट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आते हैं। और भी इनमें इंक्लूडेड है प्रोडक्ट एक्स्टर्स, एक्सेटेस, एनहाइड्रेट्स, एमाइड्स एंड एरिलाइड्स। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें भी इंक्लूड है। थर्ड है इनके पोर्टफोलियो में फ्लोरो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट FI। इस पोर्टफोलियो में इनके सम अराउंड 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं। इनके अगर बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इथाइल एक्सेटेस के, ओके। और जिसमें इन लोग का इंडियन मार्केट है सम अराउंड 30% का। सेकंड है 2018 के इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इथाइल एक्सेटेस के केमिकल के बिजनेस में। थर्ड है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक लौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया में डेकेटेनेट डेरिवेटिव्स बनाते हैं, जिनका मार्केट शेयर है सम अराउंड 55%। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आप इनके सेल्स प्रोडक्ट्स को ब्रेकआउट करने जाओगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से आता है जो है 33% का। सेकंड है इनका प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से आता है जो है 27% का। थर्ड है इनका एग्रोकेमिकल्स, कलर्स एंड पिगमेंट केमिकल्स। इन तीनों में से इन लोग को 11% का ऐसा रेवेन्यू आता है। और फोर्थ है इनका अदर्स, जो भी अदर्स इन लोग का छोटा मोटा बिजनेस रहेगा, प्रोडक्ट्स रहेगा, उधर से इन लोग को रेवेन्यू आता है। अगर आप इनका फाइनेंशियल ईयर 21 में एक्सपोर्ट सेल्स ब्रेकअप देखोगे तो यूरोप में लक्ष्मी ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा सेल्स एक्सपोर्ट होते हैं। और उसके बाद मिडल ईस्ट, रशिया, अफ्रीका, चाइना, रेस्ट ऑफ एशिया, अमेरिकास, ये सारे कंट्री में भी इन लोग के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब आप देखने जाओगे तो इन लोग के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे खासे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ स्कीम और पॉलिसी का क्लेम भी अच्छा खासा मिल रहा ही होगा। तो ये हम लोग ने अभी बिजनेस एनालाइज कंप्लीट कर लिया। इन लोग के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे खासे स्पेसिफिक एक यूनिक प्रोडक्ट्स भी ये लोग बना मैन्युफैक्चर करते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, एक्सपोर्ट सेल्स करते हैं, मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल हम लोग को अभी दिख रहा है। अभी हम लोग आगे देखते हैं फंडामेंटल एनालाइज। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मार्केट कैप चल रहा है अभी 12,989। करंट प्राइस है उसकी 493। 52 वीक हाई है 507 रुपीज़ और 52 वीक लो है 148। स्टॉक का पी चल रहा है 102, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के ऊपर स्टॉक पी चल रहा है। बुक वैल्यू है 39.2%। बुक वैल्यू मतलब क्या रहता है, अगर समझो कंपनी का दिवाला निकल गया, ओके, एक एग्जांपल के लिए समझो सिर्फ कंपनी का दिवाला निकल गया, तो एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे दिवाला निकलने के बाद, वो रहती है बुक वैल्यू। डिविडेंड रिल है 10%, वो तो डिविडेंड रिल तो बहुत कम ही रहेगा क्योंकि अभी से ये लिस्ट हुई है कंपनी। ROC है 20.2% और ROA है 17.4%। अगर ROC और ROE देखोगे तो दोनों भी अच्छे हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड ROC और ROE रहते हैं 12 to 15%। तभी उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन रिटर्न्स जनरेट हो गए। अगर किसी कंपनी के शेयर के ROC और ROE 12 के नीचे रहे तो अगर आप उसमें होल्ड करोगे तो ऐसा नहीं आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेगा, मिलेगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। कंपनी के प्रोज देखोगे तो फर्स्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सेकेंड, कंपनी ने प्रीवियस 5 ईयर से 36.77% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के कॉन्स की बात करोगे तो फर्स्ट, कंपनी के शेयर वैल्यू बुक वैल्यू से 12.56 टाइम अप ट्रेड कर रही है। सेकेंड देखोगे तो प्रीवियस 5 ईयर से 11.06% के पुअर सेल्स से कंपनी ग्रोथ कर रही है। थर्ड कौन से, कंपनी का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हम एक बार देख लेते हैं क्वार्टर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं कंपनी के, अच्छे है कि नहीं। अगर आप मार्च 2020 में देखोगे 387 के सेल्स हुए थे
और उस टाइम का प्रॉफिट था 10 करोड़, जो जाके डायरेक्ट अगर आप जून 21 में देखोगे तो 736 के सेल्स हो चुके हैं और नेट प्रॉफिट हो चुका है 102 का। मतलब आप देखोगे तो क्वार्टर बेस के ऊपर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको। आफ्टर 1 ईयर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जंप अप सेल में भी दिख रहा है और प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा जंप अप दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट कैसे है। तो मार्च 2016 में सेल्स से 1047 करोड़ और आफ्टर एक्सपेंसेस और सब टैक्स वगैरह पे करने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट था 27 करोड़ का। और वही अगर आप जाके मार्च 21 से कंपेयर करोगे तो मार्च 21 में सेल्स था 1768 और आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्स वगैरह जो भी है उन लोग का एक्सपेंसेस वो सब पे करने के बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है 127। मतलब आप देखोगे तो प्रॉफिट में तो बहुत अच्छा खासा जंप अप दिख रहा है, लेकिन सेल्स में ओके जंप अप दिख रहा है। इतना मतलब डबल टिबल नहीं हुआ है अभी तक इतने 6 सालों में, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप अप दिख रहा है, जो शो कर रहा है कि इनके सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, बट ये जो भी एक्सपेंसेस वगैरह खर्चे रहते हैं वो लोग उनको कंट्रोल करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम है। अगर आप डीपली देखोगे तो मार्च 17 में सेल्स है 1076 करोड़, जो जाके मार्च 20 में 1534 करोड़ हो चुके हैं। अगर वही आप मार्च 17 के प्रॉफिट देखोगे तो 72 करोड़ के प्रॉफिट है, जो जाके मार्च 20 में सिर्फ 70 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके थे। मतलब आप देखोगे तो पूरे टोटल 4th ईयर कंसोलिडेटेड फेस में था ये शेयर के अमाउंट। उनके सेल्स इतने कुछ हो रहे थे लेकिन वो लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं करवा रहे थे बिजनेस से, और ये एक पॉइंट कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ये कंपनी के शेयर्स की अमाउंट कभी भी कंसोलिडेट हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो इस 4 ईयर में शेयर की अमाउंट फिक्स कंसोलिडेट हुई रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा है तो शेयर की अमाउंट भी कैसे बढ़ेगी। तब लिस्टेड कंपनी थी इसलिए अपने को हम सबको मालूम है ऐसे सिचुएशन आगे भी आ सकती है फ्यूचर में कि शेयर की अमाउंट सम पीरियड के लिए कंसोलिडेशन फेस में जा सकती है। अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो प्रीवियस 5 ईयर के 11% है, प्रीवियस 3 ईयर के 9% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 15% है। और अगर आप वही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे तो प्रीवियस 5 ईयर से 37% है, प्रीवियस 3 ईयर से 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ है 1057%। मतलब आप देखो तो 5 ईयर का तो बहुत अच्छा खासा, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है इसमें कंपनी में। और 3 ईयर का भी ओके है, बराबर है 19%, मतलब सम अराउंड 20% अच्छा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप देखोगे तो 1057%, मतलब इसी एक ईयर में इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखोगे तो प्रीवियस 5 से 18% मेंटेन करके रखा है और प्रीवियस 3 ईयर का 16% मेंटेन करके रखा है। अगर किसी भी कंपनी का 15 के आगे ROE रहेगा तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सकता है। अभी तो हमने रिजल्ट भी देख लिया और इसके प्रोस कॉन्स भी देख लिए, लेकिन ये सब देखने के बाद भी आपको आगे जाके रिजर्व, बोरोइंग ये दोनों बहुत ज़्यादा देखने पड़ेगा, असेस लायबिलिटी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी के रिजर्व ही कम हो रहे होंगे, बोरोइंग के बढ़ते जा रहे होंगे तो आगे जाके कभी भी बैंक करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अभी हम देखते हैं रिजर्व एंड बोरोइंग्स। अगर मार्च 2016 के आप रिजर्व देखोगे तो 225 करोड़ के हैं, जो जाके मार्च 21 में 982 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब आप देखोगे तो रिजर्व में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट चल रही है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। और वही अगर आप बोरोइंग के ऊपर ध्यान दोगे तो मार्च 2016 में 221 करोड़ के थे, जो जाके मार्च 21 में 141 करोड़ के बोरोइंग्स हो चुके हैं। मतलब ये कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर घटाते जा रही है। बोरोइंग जो भी है लॉन्ग टर्म में वो अपनी कम करते जा रही है, ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर वही आप फिक्स असेट्स देखेंगे तो मार्च 16 में 215 के फिक्स असेट्स थे, जो जाके मार्च 21 में 325 के हो चुके हैं। अगर आप बैलेंस शीट और रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा खासे बैलेंस शीट और रिजल्ट है। स्ट्रॉन्ग कंपनी के जो बैलेंस शीट और रिजल्ट रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म के होल्ड के लिए, हम लोग को जो बैलेंस शीट और रिजल्ट रिक्वायर्ड रहते हैं वैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट भी है और बैलेंस शीट भी है ऐसी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अगर आप उनके प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मार्च 2021 में प्रमोटर थे 72.92% और FI थे 5.54% और DI से 6.05% और पब्लिक थे 15.49%। जो जाके जून 21 में प्रमोटर तो सेम है 72.92%, बट FI और DI ने अपने होल्डिंग्स कट कर दिए, कम कर दिए। FI ने अपनी होल्डिंग कर दिए 3.58 और DI ने अपने होल्डिंग कर दिए 5.02। और वो जितने भी शेयर्स FI एंड DI ने बेचे वो किसने खरीदे तो पब्लिक ने खरीदे हैं। पब्लिक के क्वार्टर बेस के ऊपर शेयर होल्डिंग हो चुके हैं 15.49 से 18.49। और अब ये पॉइंट देखोगे तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, बैड पॉइंट दिख रहा है। ये तो अभी हम लोग ने कर लिए फंडामेंटल एनालिसिस। अभी इसके बाद हम लोग फ्यूचर की वैल्यू निकालते हैं कि 2026 तक इस शेयर में कितनी फ्यूचर की वैल्यू दिख सकती है हमको।
लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस 6 ईयर से कितने CAGR से EPS ग्रोथ होते जा रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो प्रीवियस 6 ईयर से सम अराउंड 29.44% के CAGR से EPS ग्रोथ होते जा रहे हैं, मतलब 30% के CAGR से EPS ग्रोथ होते जा रहा है। 2026 की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पर ईयर का 30% का CAGR EPS ग्रोथ काउंट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 6 ईयर से 30% के CAGR से EPS ग्रोथ होते जा रहे हैं। अगर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग को पहला एक P लगेगा और EPS अमाउंट लगेगी। अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक P देखोगे तो वो सम अराउंड 100 के अराउंड ही चल रहा है। यही P रेशियो अगर आप बाकी के केमिकल सेक्टर वाले कंपनी से कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा महंगा P रेशियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का दिखेगा आपको, जो है 100 के अराउंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है पीडीलाइट का, जो है 19 के अराउंड, और थर्ड पे लिंडा इंडिया जो है 84.74 के अराउंड। और अगर आप सेकंड जो है पीडीलाइट 89 ओके, जो 90 के अराउंड ही चल रहा है इसका P, उससे कंपेयर करोगे तो वो अनफेयर कंपैरिजन रहेगा। क्यों? क्योंकि पीडीलाइट का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो हम सबको मालूम है, उसके प्रोडक्ट फेविकिल, फेविकिक, डॉक्टर फिक्सिट लैब्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को वेल नोन प्रोडक्ट्स है और इनका हम लोग को आगे भी जाके यूज़ ही होने वाला है। तो इसके कंपटीशन में हम लोग को कौन से भी प्रोडक्ट दिखने रहे, इसलिए इससे तो कंपेयर करना एकदम रॉन्ग रहेगा। अगर आप केमिकल सेक्टर के कंपनीज के P रेशियो देखने के जाओगे तो वो सम अराउंड 50 to 60 के अराउंड ही घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोग भी इसका मतलब आगे जाके ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं ओके, और इसका बैकग्राउंड भी ऐसा मतलब सम अराउंड बोल रहा है। इसलिए हम लोग इसको एक सम 53 का एक फेयर P रेशियो देते हैं। और इसका EPS अभी के टाइम पे चल रहा है 4.82। अगर इसके पिछले के EPS देखो तो वो सब ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा थी और IPO लाने के लिए उन लोग ने अपने स्टेक बेचे, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग कम होने की वजह से चाहे कंपनी प्रॉफिट में रहे फिर भी EPS डाउन ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा EPS से कम EPS अभी के टाइम पे आपको दिखेगा। ऐसे अभी हमने एक फेयर P दिया है 53 का और करंट EPS चल रहा है 4.82 रुपीज़ का। तो 2021 में 4.82 मल्टीप्लाई बाय फेयर P जो है हम लोग ने दिया है 53 करोगे तो आपको 2021 में आपको फेयर वैल्यू दिखेगी 255 रुपीज़ की। 2022 में 6.26 का EPS दिखेगा, क्योंकि पर ईयर का हम लोग 30% से EPS ग्रोथ करने वाले हैं। सो 2022 में 6.26 को मल्टीप्लाई बाय 53 करेगी तो हम लोग को 331.78 रुपीज़ का शेयर वैल्यू दिखेगी। यही अगर हम 2026 तक 30% से CAGR EPS ग्रोथ करते जाएंगे तो 2026 में हम लोग को 17.880 के EPS दिखेगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 जो फेयर P हम लोग ने दिए, तो हम लोग को 2026 में 947 की शेयर वैल्यू दिखेगी। 2026 में आपको 947 की अमाउंट दिखेगी, ये भी फिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। अगर समझो कंपनी ने प्रॉफिट और भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिखा दिए तो ऑफकोर्स P रेशियो भी इसका बढ़ेगा और EPS अमाउंट भी इसकी बढ़ेगी ओके। सो 2026 तक इसकी शेयर वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी बढ़ेगी अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया तो, और अगर एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया तो अच्छा खासा करेक्शन आने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का P 100 के अराउंड चल रहा है जो सबसे ज़्यादा हाई है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।